आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो हम कर रहे हैं, उसके लिए हिंदी का सेट डी हम कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा पेपर मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, केवल हमें प्रश्नों को समझना है। आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का है। अगर आपको एग्जाम में 70 अंक लाना है हिंदी में, तो आप चारों सेटों को कंप्लीट करें, क्योंकि चारों सेटों में मैंने आपको पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो ये इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे और आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, तुलसीदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? इसका आंसर रहेगा राम भक्ति काव्य धारा। दूसरा है, वाक किसकी काव्य शैली है? इसका आंसर रहेगा ललगत की वाक काव्य शैली है। तीसरा है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं। चौथा है, हुजूम के आगे कौन चल रहा था? सलीम अली चल रहे थे। पांचवा है, मुंह की खाने का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है हारना। छठा है, परदादी चोर को सही रास्ते पर कैसे लाई? सहजता से बात कहकर परदादी चोर को सही रास्ते पर लाई। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, बच्चे डेडेस पर जाते हैं, तो बच्चे कहाँ जाते हैं? काम पर। दूसरा है, छंद के डेडेस प्रकार होते हैं, छंद के 2 प्रकार होते हैं। तीसरा है, तूती बोलने का अर्थ डेडेस है, तो धाक जमना है। चौथा है, मेरे नाना पक्के डेडेस माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? साहब माने जाते हैं। पांचवा है, सलीम अली का यह डेडेस पलायन है, तो कैसा पलायन था उनका? आखिरी पलायन था। और हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेस को माना जाता है, किसको माना गया है? परीक्षा गुरु को माना गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने सही विकल्प और रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए हैं। आपको अगर पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब हमारे तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है, जीवन का खंड चित्रण, तो ये किसमें होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका खंड काव्य। दूसरा है, हरिशंकर परसाई, तो इसकी जोड़ी रहेगी वसुधा। तीसरी है, आकाश, तो आकाश की जोड़ी रहेगी नभ गगन। चौथी है, जनसंपर्क विभाग, तो इसकी जोड़ी रहेगी बाढ़ की सूचना। पांचवी है, गोदान उपन्यास के रचिता, तो कौन है? प्रेमचंद्र जी की रचना है। और मेरे बचपन के दिन, तो महादेवी वर्मा। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका सत्य। दूसरा है, जहां नायक नायिका के विवाह का वर्णन हो वह संयोग श्रृंगार होता है, तो ये आपका गलत रहेगा, वियोग श्रृंगार होता तो सत्य रहता। और आज उपभोक्ता संस्कृति का समाज पर कोई प्रभाव नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा आपका असत्य। और तृतीय शब्द के पहले जोड़ते हैं तो असत्य रहेगा। और शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था, तो सत्य है। और किसी घटना का आंखों देखा सरस वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है, तो ये भी सत्य रहेगा। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, बच्चे काम पर जा रहे हैं के कवि का क्या नाम है? तो राजेश जोशी। अगला है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 24 मात्राएं होती हैं। चौबीस मात्राएं। अगला है, सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तहमीन नाम था इनकी पत्नी का, तहमीन। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पांचवें, रीढ़ की हड्डी एकांगी किस समस्या पर आधारित है? विवाह की समस्या पर। अगला है, कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? 6 तत्व माने गए हैं।
और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। छायावाद काव्य की 2 विशेषता लिखिए। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? और ये आपका 9वां, 10वां, 11वां प्रश्न। तो सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए आप, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये आपका अगला जो प्रश्न है, इसमें आपको लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही हुई ये बताना है। 18वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। 19वां है, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको 3 नंबर में। 20वें में विद्यालय की खेल के मैदान में एक बैग मिला है जिससे पुस्तकें तथा कुछ रुपए हैं, उसके खोने का विज्ञापन आपको देना है। और ये आपका यहाँ से 21वां प्रश्न है जिसमें आपको गद्यांश दिया गया है, ध्यान से पढ़े और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर करना है। तो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे सभी के आंसर। अगला है 3 दिन के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है 4 नंबर में। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध करना है। तो सभी के आंसर पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे।